सदियों से चली आ रही सतभक्ति की ऐसी धारा, ऋषियों, मुनियों, देवताओं और त्रिदेवों ने भी जिसका भेद ना पाया। भक्ति तो सभी करते हैं, और हरदम यह सोच रहती है कि रहने के लिए आलीशान घर हो, घूमने के लिए बड़े बड़े पार्क हो, खाने पीने के लिए स्वादिष्ट भोजन हो, हम कभी बीमार ना हो, कभी दुखी ना हो और कभी भी ना मरे। हरदम मौज मस्ती में रहे। पर क्या यह संभव है? हम सब इतनी भक्ति करते हैं, व्रत करते हैं, श्राद्ध निकालते हैं, कावड़ लेकर आते हैं, मंदिरों में जाकर मूर्ति पूजा करते हैं, भानुकोटिभास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाशमक्षशूलमक्षरम्। चर्च में जाकर प्रेयर करते हैं, मस्जिद में जाकर नमाज अदा करते हैं, अल्लाहु अकबर कबीरा, और गुरुद्वारों में जाकर माथा टेकते हैं, फिर भी दुखी क्यों है? लेकिन क्या आप जानते हैं वो कौन सी भक्ति है? वो भक्ति जिसने मीरा को जहर से बचा लिया, ध्रुव और प्रहलाद की रक्षा की, अंधे को आंखें और बहरे को कान दिए, कोढ़ी को काया दी, दुखियों को सुखी जीवन दिया, मरने वाले को जीवन दान दिया और लाइलाज बीमारियों को दूर किया। जब संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ले ली थी, उसके बाद जब उनका कुछ विद इन मंथ कैंसर में राहत मिली। जैसे हम लोग परमात्मा का आदेश आया, हम लोग हॉस्पिटल गए और ऑपरेशन कराया। भगत जी 1 रुपया का भी दवाई माता जी को खाना नहीं पड़ा, और जो डॉक्टर कैंसर है बताते थे, वही डॉक्टर के मुख से हमने ये सुना भगत जी कि ये चमत्कार कैसे हो गया। तो हॉस्पिटल में दिखाया तो कैंसर घोषित कर दिया डॉक्टर ने यहाँ। तो फिर इसके इलाज के लिए घूमे, इलाज भी नहीं हुआ, तो फिर घर पे थक के बैठ गए। कैंसर के लिए जिंदल हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद सपड़ा हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद जयपुर को दिखाया, उसमें कोई इलाज नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज जी ने चरणामृत प्रसाद दिया और आशीर्वाद दिया और भक्ति ज्ञान दिया, और उसके बाद मैं तंदुरुस्त हूँ। हर दिन में अपना सब कुछ खाता हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं। मेरे को बीमारी ये थी सर कि ब्लड ट्यूब में मेरे को एक प्रकार का पस आ गया था और इन्फेक्शन हो गया था। उस इन्फेक्शन को डॉक्टर लोग वो कह रहे थे कि इसमें आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। आश्रम पहुंचने में परमात्मा का नामदान लिया और जो उन्होंने मुझे उपदेश दिया, उस उपदेश देने के बाद उन्होंने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद तत्क्षण में मेरा ये रोग वहीं के वहीं दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। भक्ति सभी करते हैं, लेकिन उपरोक्त लाभ सिर्फ सतभक्ति से ही प्राप्त होते हैं। आज भी सतभक्ति करने वाले हजारों लाखों लोगों को शास्त्र अनुसार भक्ति का अद्भुत अनुभव प्राप्त हो रहा है। आइए जानते हैं ऐसे ही लाखों श्रद्धालुओं में से एक सतभक्ति करने वाले इस श्रद्धालु का अनुभव। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? हमारा नाम है गुरमीत लाल। सर आप कहाँ से आए हैं? हम डाडा पिंड, डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर, पंजाब से आए हैं सर। सर संत रामपाल जी महाराज से आप कब जुड़े? 27 मार्च 2013 को जुड़े। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? हम किसी महात्मा से नाम ले रखा था, डेरे से, बल्लावाड़िया संत से नाम ले रखा था, और 5 नाम देते थे वो, ज्योत निरंजन एक ओंकार आरंकार सोहंग सतनाम। कम से कम मैं 20 साल का था जब से मैं नाम कुंवारे होते नाम ले लिया था, लेकिन अंदर का मतलब जो कल्पना था वो नहीं ख़त्म हुआ
क्योंकि ऐसा ढूंढते थे, कभी मंदिरों में जाते थे उधर भी मत्था टेकते थे, कभी गुरुद्वारे में जाते उधर भी मत्था टेक, कोई पीरों की जगह आती उधर भी मत्था टेक ले, कि कहीं ना कहीं तो हमारे को एक कम मिल रहा है, कि मतलब हमारे में कमी है, हमारे नाम में कमी है, जो कि हमारे को मतलब ढूंढने से मतलब अंदर की कल्पना नहीं खलास होती। सर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? हम सर टीवी की मदद से, मतलब टीवी देखा, टीवी का सत्संग देख के फिर हम लोग सत्संग 1 महीना सुनते रहे। बाद में सत्संग सुनने के बाद छात्रों का आश्रम में फ़ोन किया बरवाला में, तो उसके बाद हम लोग के महाराज के दर्शन आ गए। सर आप सतलोक आश्रम बरवाला में संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए गए, तो कितने पैसे लिए गए आपसे वहाँ नाम दीक्षा लेने के लिए? नहीं सर, कोई पैसा नहीं लेते उधर, तो हम खुद खा के आते, खुद राशन ले के आते, परमात्मा का लंगर ले के आते, उधर कोई खर्चा नहीं है, कोई पैसा नहीं लेते, कोई भी नहीं लेते उधर पैसा। ये तो आदमी झूठ बोलते हैं सब लोग। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? हमारे को पहले तो प्रथम लाभ तो ये हुआ कि मेरे हार्ट वाले साइड में दर्द रहता था, पेन रहता था, तो 5 दिन हुआ था मेरे को ऐसा नाम लेके आए को मेरे को दर्द होना शुरू हो गया। तो कई मैंने अपने वाइफ को बोला कि मेरे को दर्द बहुत होता है, तो उसने आके मेरे को बाम लगाया। बाम लगाने के बाद मेरा बेटी उठा, उसने गैस के ऊपर मेरे को पानी गर्म करके बोतल दिया। तो मेरे को याद आया कि गुरुजी बताते हैं कि अगर कोई ऐसा आफत हो तो प्रथम मंत्र मिला है, प्रथम मंत्र का जाप कर दो, नहीं है तो सतनाम मिला है, सतनाम का जाप करना शुरू कर दो। तो मैंने ऐसे किया, अपना प्रथम मंत्र जाप करना शुरू कर दिया। तो मेरे जाप करते करते को मेरे को नींद आ गया। तकरीबन 11-12 साढ़े 11 का टाइम हुआ, तो मेरे को ऐसा उल्टी आया तो मैं पकड़ के बाथरूम गया। जब इतना कड़वा पानी था मेरे अंदर से निकला, पूछो मत। मैं पानी निकाला और चूली किया, आराम से सो गया। उस दिन के बाद मेरे को आज कितना भी जोर का काम करूं तो मेरे को आज तक दर्द नहीं हुआ, इधर कोई भी दर्द नहीं हुआ। और मेरे को पहले गाड़ी लिया था, मैं किस्तों पे गाड़ी लिया हुआ था, 4 साल का केस था मेरे ऊपर, कर्ज था। तो पहले काम करते रहना कोई मतलब इतना किस्त नहीं दे पाता था। जिस दिन से मैं मालिक के साथ जुड़ा और उसके बाद 7240 रुपया मेरा किस्त था, और एकदम 5-6 दिन के अंदर मेरे को ऐसा इकट्ठा हो जाता था। और आज मेरे को मेरा गाड़ी मेरा खुद का है, मालिक ने दिया हुआ है और बहुत अच्छा है। उसके बाद मेरा वाइफ ज्ञान गंगा किताब पढ़ा, बोलते हैं कि हम भी ज्ञान गंगा किताब पढ़ेंगे। उसने 15 पेज पढ़े, 15 पेज पढ़ने के बाद और उसने बोला कि हम भी नाम लेंगे। मैं बड़ा खुशी की बात है, आप जाओ, आप अपन सतलोक आश्रम में जाओ, बरवाला में जाओ, अपना मतलब नाम लेके आओ। अभी वो भी सतनामा उपदेशी है। सर मेरा बेटा अभी वो 11 साल का है, उस तबीयत में थोड़ा उसको सही नहीं था, और 7 फरवरी 2016 को ये रात को बीमार इतना हो गया, पूछो मत। और उसके बाद इतना इसका बदन हो गया कि बर्फ़ का पट्टी रखते थे, 5 सेकंड के बाद वो गर्म हो जाता था, इतना टेम्परेचर। वाइफ बोला कि अभी क्या करें, अभी रात का समय है। तो मैंने बोला क्या करें, मालिक का जल दिया। जल देने के बाद फिर वो वाइफ बोला नाइट का समय है, रात का समय है, हम लोग किधर जाएंगे रात को। मैं अपना गाड़ी में डाल के इसको ले गया। तो हमारा भक्तमती है, उसको उधर भक्त है, उसके पास लेके गए। उधर जाके जब भी देखा तो 99 उसका तापमान था। तो मेरे को तो विश्वास था कि परमात्मा कुछ नहीं होने देंगे, लेकिन वाइफ बोलती है नहीं, हम फिर भी दवाई लेके आना है। तो हम एक भक्त है, उसके पास दवाई लेने के लिए गए, दवाई लेके आ गए। और उसके बाद ये आराम से मतलब ऐसे उठा के लेके गए, तो कंबल में डाला हुआ था, इसको नींद आ गया। ऐसा उठा के हम लोग घर में मतलब चारपाई के ऊपर डाल दिया, और उसके बाद हम सो गए। तकरीबन 1-1.5 का टाइम हो गया था। तो 1-1.5 का टाइम हो गया, हम नींद आ गया। तो सुबह अपनी माँ के साथ ये उठ के तैयार हो गया स्कूल जाने के लिए। इसका माँ बोलती है कि बेटा तुम नहीं जाना है, रात को इतना बीमार था, अभी तुम कैसे जाएगा। तो ये बोलता है नहीं मम्मी, मेरे को आप परेशान कर रहे थे रात को, मेरे को तो गुरुजी 7 लोग लेके गए थे, आप मेरे को क्यों परेशान कर रहे थे। तो मैं बोला ये क्या करे, क्या बोल रहा है। तो उसके बाद बस उसके बाद बिल्कुल तंदुरुस्त है, कोई आफत नहीं है, कोई कुछ नहीं है। इसको 7 लोग लेके गए, बाल का छोड़ा, घर में छोड़ा, उसके बाद बिल्कुल सही है। सर आप भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? भक्त समाज को हम संदेश क्या देना चाहते हैं, भक्त समाज तो पहले ही समझदार है, लेकिन हम फिर भी हाथ बांध के बेनती करते हैं
कि सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आएं और अपना कल्याण करवाएं। सतगुरु रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा आए हुए हैं, पूर्ण परमात्मा आए हुए हैं, तो उनसे अपना नाम उपदेश लेके अपना मोक्ष सिद्धार्थ करवाएं। धन्यवाद सर। सत्य है। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। वेद पुराण कहे मति एहा, निराकार से की जय नेहा। के सभी वेदों और पुराणों के ज्ञाता हमें यही बताते रहे। ज्ञाता माने जाने वाले ज्ञाता थे नहीं, वो कथित ज्ञाता थे कि निराकार की भक्ति करो। सुर नर मुनि जन 33 करोड़ी, बंधे सभी काल की डोरी। ताके मते कीन हम आशा, अब हमें चीन पड़ा यम फांसा। उसके उन बताए हुए लोक वेद दत्त कथा के आधार से हमने ये आशा ला रखी थी। सुर नर मुनि जन 33 करोड़ी, बंधे सभी काल की डोरी। वो भी इसी की पूजा कर रहे हैं। और ताके मते उन्हीं के विचारों से कीन हम आशा, अब हमें चीन पड़ा यम फांसा। काल की फांसी अब समझ में आई हमारे। सुनो जीव छल यम केरा, ये यम फंद कीन गनेरा। काल जार अनेक किन्नो जीव कारण ठाठ हो, और वेद शास्त्र पुराण स्मृति ये सभी रोके बाट हो। कहते हैं वेद शास्त्र और पुराण स्मृति अंत रोके बाट हो। अंत में ये सभी आपका रास्ता रोके बैठे, इस आधार से आप मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते। जीव पड़े बस काल के, और काल कराल पर चंडे। सत नाम चीन्हे बिना ये जन्म जन्म भव दंड। आगे फिर क्या बताते हैं? धर्मदास पूछो जो मोही, युग युग कथा कहूं मैं तो ही। जब ही पुरुष आज्ञा की ना, जीवन काज पृथ्वी पग दीना। कर परिणाम तभी पग धारा, पहुंचे जाए धर्म दरबारा। प्रथम चले जीव के काजा, पुरुष प्रताप शीश पर साजा। अपने आप को छुपाकर भगवान कह रहे हैं कि धर्मदास मैं परमात्मा की आज्ञा पाकर के यहां आया। आवत देख मिले धर्म अन्यायी, ये काल अन्यायी मुझे आता देखकर मिला। तिन पुनः हमसे राड बढ़ाई, इसने मेरे साथ झगड़ा ठाना जब मैं यहां आ रहा था। मोकू देख धर्म डिग आवा, मोकू देख काल डिग आवा। मेरे निकट आ गया और महाक्रोध बोले अतुरावा। क्रोधित होकर और मेरे से ऐसे बोला, जोग जीत यहां क्यों आयो, सो तुम हमको वचन सुनाओ। के तुम हमको मारन आए, पुरुष वचन सो मोहे सुनाओ। के तुम हमको मारन आयो, जो पुरुष वचन हो मोहे सुनाओ। तो परमात्मा का कोई वचन आदेश लेकर आया, मुझे बताओ, या तुम मुझे मारने आया है कि यहां से भी निकालने आया है मुझको। कबीर परमात्मा कहते हैं, तासो किन सुनो अन्यायी, जीव काज में जाऊं संसार सिधाई। जीवन के तुम बहुत भुलावा, बार बार जीवों को सतावा। पुरुष भेद तुम गुप्त कर रखा, अपनी महिमा प्रगट बाखा। कहते तुमने पुरुष यानी परमात्मा का भेद तो कति गुप्त कर दिया और अपने आप को भगवान सिद्ध कर लिया। तपतशिला पर जीव जराऊ, जार बार निज स्वाद कराऊ। इस तपतशिला पर जीवों को जलाता है, इनको जला और फूक कर अपना स्वाद करता है। तुम अस कष्ट जीवन के दीना, ताते पुरुष मोय आज्ञा दीना। जीव चिताए लोक ले जाऊं, काल कष्ट से जीव बचाऊं। इसलिए परमात्मा ने मुझे आज्ञा दी है, यहाँ उसके बच्चे बहुत दुखी हो रहे हैं और इनको चिता कर, इनको सतर्क करके ज्ञान देकर यहाँ से निकालूंगा।
ताते हम संसार ही जायब और दे परवाना लोक पठाव। इसलिए मैं संसार में जा रहा हूं, उनको सत मंत्र देकर सतलोक भेज दूंगा। अमर करूं सतलोक पठाऊं, तात बंदी छोड़ कहाऊं। बंदी छोड़ हमारा नामम, अजर अमर है अस्थिर ठामम। कहते हैं ताते हम संसार ही जायब, दे परवाना लोक पठायब। यह सुन काल भयंकर भय हो, हमको त्रास दिखाए न लगी हो। ये सुनकर काल भयंकर हो गया और मुझे त्रास दिखाने लगा। काल कहता है 70 युग हम सेवा कीनी, राज पृथ्वी मोको दीनी। राज पुरुष ने मोको दीना, ये एक 70 युग मैंने तपस्या की और परमात्मा ने मुझे ये लोक दिया है। मैंने कोई नाच गा कर नहीं प्राप्त किया, अपनी तपस्या से प्राप्त किया है, भगवान ने दिया है। और तू यहाँ कैसे आ गया? 70 युग हम सेवा कीनी, ये राज बढ़ाई पुरुष मोह दीनी। फिर 64 युग सेवा ठायो, अष्टखंड पुरुष मोहि देव। तब तुम मार निकारा मोहे, जोग जीत ना छोड़ू तो है। कहते वहां से तूने हमें मार पीट कर भगा दिया था किसी ब्रह्मांड समेत सतलोक से, अब आप मेरे लोक में क्यों आ गए? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। परमात्मा क्या कहते हैं कबीर साहब, तब हम कहो सुनो धर्मराया, हम तुम्हारे डर नहीं डराया। तेरे डर से मुझे कोई डर नहीं है। हम कह तेज पुरुष बल आही, अरे काल तब डर मोहे नाही। मेरे पास परमात्मा की दी हुई शक्ति है, तेरा मेरे ऊपर कोई असर नहीं होगा। पुरुष प्रताप सुमरते ही बारा, शब्द अंग ते काल ही सारा। धर्मदास जी को कह रहे मैंने सिमरण किया परमात्मा के दिए हुए उस मंत्र का, और काल के अंग को कंडम कर दिया, उसके शरीर को कंडम कर दिया। तत्क्षण दृष्टि ताई पग हेरा, श्याम लिलाट बह होते ही केरा। जब मैंने सिमरण किया ना, धर्मदास जी से कह रहे हैं परमात्मा कबीर जी कि मैंने सतनाम का और सौर नाम का सुमरण किया ना, काल का असली चेहरा सामने आ गया। काला शरीर, ओछा माथा, टेढ़ा सा माथा इसका, भयंकर सा। कैसे तत्क्षण दृष्टिता पर हेरा, श्याम लिलाट बहोती केरा। पंख घात जैसे होए पखेरू, ऐसे काल मही पर हेरू। जैसे पक्षी की पंख कट जाती हैं, ऐसे वो काल पृथ्वी के ऊपर गिर गया। और करे क्रोध कुछ नहीं बसाई, तब पुन परे चरण अंतर आई। मेरे ऊपर बड़ा बड़ा क्रोध कर रहा है, जैसे पक्षी की पंख कट जाते हैं, फिर मेरे चरणों को आके पकड़ लिया। कह निरंजन सुनो हो ज्ञानी, करो विनती तो हे सो। जान बंधु विरोध कीनो, घाट बही अब मोहे सो। अब कहते हैं तत्वदर्शी संत रूप में आए हुए जोगजीत, अब मैं आपसे एक विनती करता हूं, मेरे से घाट यानी घटिया कर्म हो गया आपके साथ विरोध करने का। जान बंधु विरोध की ना, घाट बही अब मोहे सो। मैंने आपको भाई जान के आपके साथ तू मैं कर दी, मेरे से गलती होगी। पुरुष सम अब तो ही जानो, नहीं दूजी भावना। तुम बड़े सर्वज्ञ साहिब, अक्षमा छतर तनावना। अब मैं तो आपको भगवान के पुरुष के तुल्य मानता हूं, और आप तो अक्षमा के सागर हो। तुम हो करो बख्शीश, पुरुष दीन दस राज हम। और षोडश में तुम ईश ज्ञानी पुरुष सो एक सम। कि आप तो सबसे बड़े भाई हो, हमारे 16 के 16 में, उन 16 में आप बड़े हो। और मुझे माफ कर दो, मैं तो आपको भगवान परमात्मा समान ही मानता हूं, पिता के समान। धर्मराय अश्विनती ठानी, मैं सेवक द्वितीय नहीं जानी। दयावंत तुम साहेब दाता, एति कृपा करो हे ताता। अब मैं आपको थोड़ा सा वो सुनाऊंगा, क्योंकि आज प्रसंग है कि केदारनाथ ये क्यों कैसे बने, ये प्रसंग बीच में रह जाएगा, जो आज जरूरी है। जनता के हरदम ये समावे भी वहां सर्वनाश हो चुका है। थोड़ा सा बता के फिर आगे कथा सुनाता हूं। कहते हैं फिर काल ने क्या कहा, सतयुग त्रेता द्वापर माही, तीनों युग जीव थोड़े जाई। चौथा युग जब कल युग आवे, तब तो शरण जीव बहु जावे। ऐसा वचन हर मोह दीजे, तब संसार गमन तुम कीजे। कबीर साहब परमात्मा कहते हैं, बिनती तोर लीनी में जानी, मोह के उठगे काल अभिमानी।
दस विनती तुम मो संग कीनी, सो हम बख्श मैं तो हे दीनी। चौथा युग जब कलयुग आवे, तब हम अपना अंश पठावे। चौथा युग जब कलयुग होगा, कहते हैं वहां अपना अंश भेजेंगे। ये दास भेज रखा पुण्यात्मा, आज ये याद रख लियो, जब थोड़ी सी भी समझ में आ जाए। और जय परवाना दे है सत शब्द दे हाथ, जिसको वो नाम सत शब्द और सतनाम सार नाम दे देगा, सो जीव यम नहीं पावही सदा ताहे हम साथ। परमात्मा कहते हैं जो मेरे उस दास से नाम ले लेगा, फिर वो उसको काल छेड़ नहीं सकता, प्रत्येक के साथ रहूंगा मैं उस बच्चों के। जी ही परवाना दे है सत शब्द दे हाथ, जिसको वो सत शब्द देगा उसके, और सो जीव यम नहीं पावे, काल नहीं पा सकता, सदा ताही हम साथ, उसके हम सदा साथ रहेंगे। अब काल क्या कहता है, हे साहेब तुम पंथ चलावो, जीव उभार लोक ले जाओ। वहां जाकर के आप करोगे ना ऐसा। अब ये क्या कहता है, पंथ एक तुम आप चलाओ, जीवों को सतलोक पठाओ। आप तो एक पंथ चलाओगे, परमात्मा ने कहा कि आगे बताएंगे। और काल कहता आप एक पंथ चलाओगे, यथार्थ पंथ, और इससे जीवों को मोक्ष कराओगे। और फिर मैं क्या करूंगा उस समय, कहता है द्वादश पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। 12 पंथ चलाऊंगा और तुम्हारा नाम लेकर अमरलोक सतलोक सतलोक सतपुरुष की कथा सुना के, कबीर साहब परमात्मा कबीर साहब के गुण गा के, सतगुरु कबीर साहब के नाम से कहते हैं द्वादश पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। द्वादश पंथ नाम जो ले ही, वो मेरे मुख में आन समोई, और अनेक पंथ चलाऊं, या विद जीवों को भरमाऊं। अब कहते हैं परमात्मा को कहता है काल कि 12 पंथ तेरे नाम से चलाऊंगा। जैसे गरीबदास साहिब जी तक आपको कबीर सागर कबीर वाणी में दिखाया बहुत बार, आज इनमें भी दिखाएंगे सत्संग के दौरान। उसमें कहा कि कबीर साहब यानी चूड़ामणि से लेकर गरीबदास जी तक 12 पंथ हैं काल के। उसमें क्योंकि यथार्थ भक्ति नहीं है, महिमा परमात्मा की थोड़ी बहुत है, वो कबीर साहब को एज ए गॉड नहीं मानते। लेकिन गरीबदास जी जो थे वो पुण्यात्मा थी, उनको परमात्मा ने यथार्थ ज्ञान दिया था। उन्होंने अपने आंखों देखा एक कबीर एक गरीबदास ग्रंथ बनाया है, तो उनको आदेश था कि अभी किसी को ये बताना नहीं यथार्थ मंत्र। लिख जरूर दिया, लिख रखा उन्होंने, और ज्ञान भी सारा लिख रखा है, पर वो कहीं कहीं टुकड़ों में लिख रखा है। जैसे स्पेयर पार्ट्स की दुकान होती है, उसमें सारे मोटर के पार्ट होते हैं गाड़ी के। अब कोई कहीं रखा कहीं रखो, तो अपनी सुविधा अनुसार इंजीनियर ही उनको उठा उठा कर गाड़ी बना सकता है, अनजान को कुछ कर ही नहीं सकता, सारा सामान रखा है। तो ये दास इंजीनियर बना के भेज दिया, राम नाम की गाड़ी बना दी आपके लिए। इन सदग्रंथों रूपी जेन्युइन जनरल स्टोर से इन पार्ट्स को उठा उठा के वो वास्तविक गाड़ी जो बनती है राम नाम की, वो बना दिया आपके लिए। अब क्या बताते हैं, कहते हैं द्वादश पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। द्वादश यम संसार पठाऊं, नाम तुम्हारे पंथ चलाऊं। ये 12 काल के अपने दूत भेजूंगा, इनके मुखिया होंगे। जैसे राधा स्वामी पंथ का मुखिया शिवदयाल जी था, इसका इनका कोई गुरु नहीं, सिर पैर नहीं कोई ज्ञान का। सतलोक और सतपुरुष की महिमा गावे, इसको ये नहीं मालूम सतनाम किसे कहते हैं, सतपुरुष किसे कहते हैं, सतसार शब्द क्या है और सतलोक क्या है, अटपट कर रखी है उसमें। और फिर भी उनके पीछे बौड़ी आत्मा चिपके बैठे है। तेरे की धिक्कार है ऐसे ज्ञान को, ऐसी बुद्धि को, ऐसे संत को। वो काल के दूत थे, और उससे ये धर्मधर सतगुरु सच्चा सौदा जय गुरुदेव और ये सारी ब्रांच निकली हुई हैं। सच्चा सौदा सिरसा, जगमाल वाली, जनोद भिवाड़ी वाला, ताराचंद का चलाया हुआ, और ये ठाकुर सिंह का, ये सारा इसी काल के दूतों के चलाया हुआ है। तो यहाँ कहता है द्वादश यम संसार पठाऊं, द्वादश यम संसार पठाऊं, नाम तुम्हारा यानी सतलोक अमरलोक लेकर पंथ चलाऊं। प्रथम दूत मम प्रगटे जाई, पीछे अंश तुम्हारा आई। काल क्या कहता है कि पहले मैं अपने दूत भेज दूंगा,
परमात्मा ने कहा कि जब यू कलयुग बीचे 5505 तब ये वचन मेरा होगा साचा, तब मैं अपना अंश पठाऊं और सब जीवों को सतमार्ग दिखाऊं। तो इसने कहा कि जब 5500 वर्ष बीतेगा ना कलयुग, उससे पहले हम अपने सारे भेज दूंगा और सबको भ्रमित कर देंगे, कोई देवता पे, कोई देवी पे, कोई तेरे ही महिमा सतलोक अमरपुर का के झूठी कथा सुना के गलत नाम दे करके मेरे जाल में फंसाए रखेंगे। क्या कहते हैं, प्रथम दूत मम प्रगट जाई, पीछे अंश तुम्हारा आई। पहले मेरे काल के दूत जाकर सबको भ्रमित कर देंगे और पीछे से तेरा अंश आवेगा, उसकी कोई नहीं सुनेगा। या विद जीवों को भरमाऊं, पुरुष नाम जीवन समझाऊं। द्वादश पंथ नाम जो ले ही, सो हमरे मुख आन समोई। कहा तुम्हारा जीवन माने, हमरी और वो बात बखाने। और अनेक पंथ चलाऊं, या विद उनसे भ्रमित ज्ञान फैलाऊं। मैं दृढ़ फंदा रची बनाई, जा मैं जीव रहे उलझाई। देवल देव पाषाण पुजाई, ओए होए, देवल मंदिर और देवी देवता और पाषाण माने पत्थर की पूजा कराऊं। और तीर्थ व्रत जब तप मन लाई, कहता है देवल देव पाषाण पुजाऊं, तीर्थ व्रत जब तप मन लाऊं। इन बोल जा दूंगा इनको सबको। और यज्ञ होम और नेम आचारा, जैसे आप देखे ये यार समाज के वेदों का नाम ले रहे, कवन यज्ञ आधारित सभा सभा कर चल बरे भाई। अरे कोई यही मंत्र क्या, एक यही मोक्ष मार्ग है? तो यह ऐसे देवी देवताओं के ऊपर लग रहे हैं। तो क्या कहते हैं, यज्ञ होम और नेम आचारा, नित्य नेम। कोई गीता का पाठ करता है, कोई गायत्री मंत्र करता है, कोई कुछ करता है। और अनेक फंद में डारा, जो ज्ञानी जाओ संसारा, जीवन माने कहो तुम्हारा। अब परमात्मा क्या कहते हैं, अब दास आज इतना समझाना चाहा था कि ये जो जाल जो दास समझाने जा रहा है कि ये केदारनाथ के ऊपर बना और जिसकी पूजा क्या कर रहे हैं, ये किसने बनवाया? तो ये काल ने कहा था कि जाओ जोग जीत संसारा, जीव ने माने कहा तुम्हारा प्रथम दूत प्रगटे मम जाई, पीछे अंश तुम्हारा आई। तो परमात्मा ने कहा था तू कर ले जो तेने करना है। क्या कहा था भगवान ने कि कर ले तेने जो करना है। मालूम था मालिक ने, दानी जान था जो बालक है उसके सामने। परमात्मा को पता था कि इसके दूत जाके जो उन्हें भौंकना है भौंक लेंगे, बकना है बक लेंगे, अपने अनुभव के ग्रंथ बना चुके होंगे और सब समाज में जा चुके होंगे। तो मैं अपना दास भेजूंगा और सदग्रंथों का ज्ञान उनको कराऊंगा। उस समय परमात्मा ने कहा था कलयुग का 5500 वर्ष जब बीत जाएगा कलयुग, उस समय ये विज्ञान फैलाऊंगा अपने आत्माओं। ये 5505 1997 में पूरा होता है कलयुग। उसके बाद ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सारे ये CD DVD ये जब चलने लगे, उससे पहले कख भी नहीं था। इसलिए परमात्मा ने कहा था कि मेरा बच्चा जब जाएगा पीछे तो सब सदग्रंथों को रूबरू करेगा और उनके काल के दूतों के बनाए हुए अनुभव उनके पास होंगे, लिखे हुए होंगे। ओरिजिनल और डुप्लीकेट नोट को दिखाएगा सामने सामने करके। मेरे बच्चे मुझे समझ जाएंगे, 1 मिनट में छोड़कर मेरे पास आ जाएंगे, उनका कल्याण होगा। अब इसने क्या जुल्म कर रखा है, जैसे दास ने बताया और आपने इतिहास पढ़ा भी, हिमालय तीर्थ नामक पुस्तक में आचार्यों शंकराचार्यों द्वारा रची हुई है, केदारनाथ के द्वारा, उस सोसाइटी समिति के द्वारा प्रकाशित है, लिखी हुई है। इसमें कहा कि एक नर और नारायण नाम के 2 भगत थे और वो तपस्या कर रहे थे शिव जी की। वो करें किसकी थे, वो कर ही रहे थे, भक्ति आके खड़ा हो गया। यूं काल आ गया शिव रूप धारण करके और उनके मन में प्रेरणा कर दी। उन्हें जो मांगा वही बता दिया। वहाँ एक पत्थर का लिंग खड़ा कर दिया, अगले पूज लियो इसने बता। अब उस केदारनाथ बना के धर दिया। उस काल ने एक मंदिर, एक जादूगर बना देता है छोटी मोटी रचना। एक बार विश्वामित्र ने इतनी तपस्या कर ली कि वो एक अपने भगत को स्वर्ग भेजना चाहता था, उसको लोग अछूत कहते थे। तो इंद्र ने उसको रिजेक्ट कर दिया, वापस भेज दिया। तब उसको पता चला तो उसने न्यारा स्वर्ग रचने की ठान ली और अपनी सिद्धि छोड़ने लगा।
तभी इंद्र ने आके अक्षमा याचना की कि वहाँ झगड़ा हो जाएगा, दो दो स्वर्ग बनेंगे, हमारा जो है ना शांति भंग हो जाएगी, आप ऐसा ना करो। तो ये तो एक ऋषि कर देता है, छोटी मोटी कहानी, क्या इससे मोक्ष हो गया? एक पत्थर का टुकड़ा स्थापित कर दिया लिंग और उसको कह दिया तुम इसमें पूजन जाइयो। ये काल का जाल है और यह आज आपके सामने भी हो रहा है। उसके बाद क्या हुआ, आगे कथा सुनाते हैं, ये कैसे छल करता है जीव के साथ। ये तो केदारनाथ की स्थापना आपने सुन ली कि नर और नारायण नाम के दो ऋषि भक्ति करें थे, यू आकर खड़ा हो गया काल के मांगो क्या मांगते हो। उन्होंने क्या मांगा कि आप यहीं रहियो, पत्थर का एक, तो उसने पत्थर का लिंग बना दिया, किसी ने पूज लियो और वो खिस गया। अब मारे जाओ माथा उस पत्थर में, पूजने जाओ उसको। अब आगे एक और अजब कहानी आपको सुनाते हैं हिमालय तीर्थ के अंदर, देखिएगा। हिमालय तीर्थ है ये, और ये कहाँ से छपी है आप ये देखिएगा, कहाँ छपी है ये देखिएगा। जेपी नबूरी, उप मुख्य कार्यकारी, श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति, ट्रैक्स एंड टूर्स, कोलकाता, ये यहां से छपी है। हिमालय तीर्थ, ए बुक ऑन पिलग्रिम्स बाय जेपी नबूरी, ये सारा रंजू चक्रवर्ती प्रकाशक हैं, 76A/1, बामा चंद्राय रोड, कलकत्ता। जेपी नबूरी ग्रंथ तो मुद्रक हैं, ग्री प्रिंट सर्विस, कलकत्ता, कीमत इतनी, ये सारा। अब इसके हम यहाँ आते हैं। अब यहाँ तक हम पढ़ चुके थे 18 पृष्ठ पे ऋषि श्री नर और नारायण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बड़ी कठिन तपस्या की। इस तपस्या से तीनों लोकों में उनकी चर्चा होने लगी, जिसकी सभी लोकों में प्रशंसा होने लगी। फलस्वरूप भगवान शंकर भी नर नारायण की तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्हें प्रत्यक्ष प्रकट होकर ऋषियों को दर्शन दिए। दोनों ऋषियों ने भगवान भोलेनाथ के दर्शन से आनंद विभोर होकर स्तुतियों और मंत्रों से उनकी पूजा अर्चना की। भगवान शिव ने अत्यंत प्रसन्न होकर उनसे वर मांगने को कहा। तो भगवान शंकर की यह बात सुनकर उन दोनों ऋषियों ने देवादिदेव महादेव से प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं और वर देना चाहते हैं तो अपने इसी स्वरूप में जगत कल्याण एवं हमारी पूजा प्राप्त करने हेतु यहाँ सचित होवें, ताकि जगत का महान उपकार एवं भक्तों को मनोरथ आपके दर्शनों से परिपूर्ण हो। इस प्रकार भगवान शंकर नर नारायण की भक्ति से प्रसन्न होकर वहाँ सचित हुए। बताओ, अब कहते हैं देवादिदेव महादेव, यदि आप हम पर प्रसन्न हो तो भक्तों के कल्याण हेतु आप सदा सदा के लिए अपने स्वरूप को इस स्थान पर स्थापित करने की कृपा करें। यहाँ आकर आपका दर्शन पूजन करने वाले मनुष्यों को आपकी अविनाशी भक्ति प्राप्त होगी। ऋषियों की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने ज्योतिर्लिंग के रूप में वहाँ वास करना स्वीकार किया। भगवान शिव से वर मांगते हुए नर और नारायण ऋषियों ने इस ज्योतिर्लिंग और इस पवित्र स्थान के विषय में जो कुछ कहा हुआ है अक्सर से सत्य है। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन पूजन तथा या स्नान दान करने से भक्तों, अब हम 19 पृष्ठ पर आगे हिमालय तीर्थ के लौकिक फलों की प्राप्ति के साथ साथ अचल शिव भक्ति और साथ ही मोक्ष की प्राप्ति भी सहज हो जाती है। हिमालय में केदार नामक पर्वत शिखर पर प्रतिष्ठित होने के कारण यह ज्योतिर्लिंग को श्री केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। केदार शब्द का शाब्दिक अर्थ ऐसे स्थान से होता है जहाँ दलदल एवं अति मात्रा में पानी हो। अब केदार क्षेत्र में यही स्थिति है, क्योंकि भगवान शंकर जलधारा प्रिय हैं। नर और नारायण ऋषियों के पश्चात अन्य ऋषि मुनि व भक्तों द्वारा यह ज्योतिर्लिंग पूजित रहा। तत्पश्चात महाभारत काल में पांडव गोत्र हत्या
अर्थात महाभारत युद्ध में अपने भाई बंधुओं आदि की हत्या के पाप से मुक्ति हेतु यहाँ पर देवादिदेव महादेव की आराधना की गई। ये काल क्या करता है, कैसे छल किया उसने, उनके अंदर यह प्रेरणा भर दी, क्योंकि इसके रिमोट में है कि आप यहाँ स्थापित हों। उसने एक पत्थर धर दिया, लिंग पत्थर का टुकड़ा, कि इसने पूज लिया करियो। काल कह रहा मैं ऐसे भ्रमित करूंगा इन सभी को। और इसमें यह भी प्रमाण दिया है कि वहां उसके दर्शन करने जाने वालों को लौकिक भी लाभ होगा इस लोक का, और उनके जो है उनको मोक्ष भी सहज प्राप्ति हो जाएगी। अब ये 15-20 हजार ने तो होगी मोक्ष प्राप्ति, वो मर गए बेचारे दब के दलदल में। तो पुण्यात्मा अब भी इतने जबरदस्त ठोकर लगी है मानव के, अब भी आंखें नहीं खुलेंगी तो आपने भांग घड़ी पी रखी है काल की। परमात्मा कहते हैं कबीर ये माया अटपटी सब गठान अड़ी, और किस किस को समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। अब उसके बाद क्या बताते हैं कि और भी वहां पूज्य स्थान है, कि एक समय जैसे काल ने गीता ज्ञान देते समय श्री कृष्ण में प्रवेश करके कहा था कि अर्जुन तेरे दोनों हाथों में लड्डू, यदि युद्ध में मारा गया तो स्वर्ग जाएगा, और यदि युद्ध में जीत गया तो पृथ्वी का राज भोगेगा, आनंद करेगा, और तुझे कोई पाप नहीं लगेगा। मैंने सब मार रखे हैं, तू हो युद्ध के लिए खड़ा। उसको डरा धमका भयंकर रूप दिखा, तैयार कर लिया युद्ध के लिए। जब सारा महाभारत का नाश हो लिया, 18 करोड़ व्यक्ति मर गए लड़के कट के, और फिर युधिष्ठिर को बुरे बुरे सोपन दिखाई देने लगे। फिर श्री कृष्ण जी के उनके धार्मिक गुरु भी थे। दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन स्वयं स्वीकार करता, आप हमारे गुरु हो, मैं आपकी शरण हूं, हमें जो ज्ञान यथार्थ ज्ञान हो वही बताइएगा। अब से जब श्री कृष्ण जी के अंदर काल नहीं था, जब दोबारा उनसे समाधान पूछने गए कि भाई कोई ऐसी क्यों, भाई की स्थिति क्यों होगी ऐसी, तब उन्होंने बताया कि तुमने जो महाभारत में, श्री कृष्ण जी ने बताया कि जो तुमने महाभारत में बंदूकघात किए थे, सेना मारी थी, वो दुख, वो पाप तुम्हें दुखी कर रहा, उसके लिए यज्ञ करो। और वो सारा कुछ कर लिया। फिर क्या कहा, जब श्री कृष्ण जी की भी मृत्यु होगी और अर्जुन उसे एक तीर मार दिया था एक शिकारी ने भगवान श्री कृष्ण के पैर में, तब ये सभी पांडव वहां गए। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि तुम मेरे शिष्य हो और मेरे रिलेटिव भी हो, मेरी एक बात सुन लेना, कि तुम सभी जाकर के हिमालय में जाकर गल जाना, वहां तपस्या करना, जब तक अंत ना हो तुम्हारे शरीर का, तुम्हारे पाप नाश हो जाएंगे जो तुमने महाभारत में किए थे, बंदूकघात किया था। तब अर्जुन के मन में शंका आई कि पहले तो जब गीता ज्ञान दे रहे थे भगवान, आप कह रहे थे आपको कोई पाप नहीं लगेगा। फिर दूसरी बार जब हम भाई के समाधान के लिए आपके पास आए थे, इनको भयंकर सौपन आते हैं, सिर कटे हुए धड़ दिखाई देते हैं, हाहाकार मची दिखाई देती है, इसको सौपन में ये दुखी होकर बैठ जाता है। तब आपने कहा था कि आपके ऊपर महाभारत में किए उन हत्याओं का पाप है, यज्ञ करो, हमने यज्ञ भी कर दी। आज फिर आप कह रहे हो कि आपके ऊपर बंदूकघात का वो पाप है, हिमालय में जाकर के तपस्या करके गल मरो। भगवान आपने ये क्या किया हमारे साथ। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि अर्जुन, ये सुख संवेद में लिखा है कि मुझे नहीं मालूम मैंने गीता ज्ञान देते समय क्या कहा था, लेकिन अब मैं जो बता रहा हूं ये करना पड़ेगा तुम्हें, और कोई विकल्प नहीं। इतना कह के प्राण त्याग गए। राज को अपने पोते को देकर परीक्षित को वो सारे के सारे वहां पहुंच गए जहां दास कथा दिखाने चाहता है। परमात्मा कहते हैं सूक्ष्म वेद में कि 5 पांडव गले हिमालय और 18 सोनी खा गया काल। 18 सोनी को खा गया काल। अरे 5 पांडव गड़े हिमालय, वहां जाके गड़ में रेवत है, और उन खा गया काल, पाप इनके सिर पर धर दिया, और देखा कि जाके फिर इनका और नाश करवा दिया। वो क्या करवाया, अब पढ़ के सुनाता हूं। ये हम पढ़ रहे हैं हिमालय तीर्थ पुस्तक, ये हिमालय तीर्थ पुस्तक, इसके 18 पृष्ठ में हम पढ़ रहे हैं। आगे क्या किया थोड़ा मौखिक बता देता हूं, पहले मौखिक बताता हूं। ये क्या है ये प्रकरण, पहले मौखिक सुनाऊंगा, आसानी से समझ में आएगा जो पढ़ा जाएगा। इसमें क्या कहा है कि एक समय जब ये 5 पांडव और द्रौपदी सहित वहां और कुंती सहित हिमालय में तपस्या कर रहे थे,
तो क्या किया कि ये भगवान शिव आगे एक दूध वाली भैंस का रूप बना के, और भीम ने देखा क्या अच्छी मोटी लेवटी वाली भैंस है और दूध वाली होगी, इसने पकड़ लिया हूं, दूध दाद पी लिया करेंगे। वो उसकी तरफ भागा तो वो काल समा गया पृथ्वी में। समाते समाते उसका बैक पोर्शन रह गया, पिछला पिछला हिस्सा। कहते बली महाबली भीम ने पकड़ लिया नो चक्कस जबरदस्त और गाड़ दिए पंजे। बोला वही रुक गया वो, फिर वो पत्थर का बन गया। आकाशवाणी हुई कि इसकी पूजा किया करो। बता, भैंस के टट्टी पेशाब के पोर्शन की पूजा ला दिए फिर वह। तरह के जो अब दिखाता हूं आपको, ये देखिएगा, ये हिमालय तीर्थ पुस्तक हम पढ़ रहे हैं और यहाँ हम 19 पृष्ठ पर आ गए। अब इसके हिमालय तीर्थ और 19 पृष्ठ पे हम यहाँ पढ़ते पढ़ते आ चुके थे। नर और नारायण ऋषि, यहाँ क्या लिखा है, इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन पूजन तथा यहाँ स्नान दान करने से भक्तों के लौकिक फलों की प्राप्ति होती है। लौकिक फलों की प्राप्ति के साथ साथ जो अचल शिव भक्ति और साथ ही मोक्ष की प्राप्ति भी सहज हो जाती है। जैसे आई भोगी 20,000 लगभग 15,000 20,000 जैसे टीवी पर आ रहा था, और व्यक्ति वहाँ केदारनाथ मंदिर के आसपास मर गए, उसके हजारों तो उसके मंदिर के अंदर ही मर गए और उसके परिसर में मंदिर का पता नहीं। एक वो शिवलिंग खड़ा है नो के बस उसको छू कर पानी उतर गया। अच्छा वो शिवलिंग तो बच गया और बाकी सारे मर गए जो पुजारी थे। तो क्या कहते हैं कि वहाँ जाने वालों को मोक्ष भी सहज में प्राप्त हो जाता है और लौकिक सुख भी होते हैं। फिर गीता के ज्ञान देने की क्या आवश्यकता थी, गीता पढ़ने की क्या आवश्यकता थी, फिर वेदों की क्या आवश्यकता थी। अगर वहाँ ऐसे जाने से मोक्ष हो जाता है तो बहुत आसान। नहीं तो ये भ्रमित, ये फैलाया हुआ जाल है काल का। इसने पहले कहा था कि ऐसे भरमा दूंगा देवल देव और पाषाण पुजाऊं, यह विद जीवों को भरमाऊं। जाओ जोग जीत संसारा जीव न माने, कहा तुम्हारा जीव तुम्हारा कहा न माने। और हमारी ओढ़ हो बात बखाने, हमारे संज्ञान के आधार से वो एडवोकेट बन जाएंगे, वकील बनेंगे मेरे, और तुम्हारे साथ विवाद किया करेंगे, तुम झूठ बोलते हो। तो परमात्मा ने कहा था एक बार वो टाइम आने दे मेरा, और बिजली पीढ़ी की जो ठीक मन रखी है उसने ठीक ना आने दे, फिर देखूंगा तेरे सारे ज्ञान और तेरे सारे समाधान फेल कर दूंगा, अपने बच्चों को अपना ज्ञान समझाऊंगा। अब जो दास आपको समझाना चाहता है, अब आगे इसमें एक और क्या पूज्य है वहां पर वो दिखाता हूं। ये देखिएगा, हिमालय तीर्थ 19 पृष्ठ पे हम पुस्तक पे आ गए हैं। ये क्या बताते हैं, इसी प्रसंग में पुराणों में एक कथा आती है, हम यहां फिर से पढ़ते हैं। तत्पश्चात महाभारत काल में पांडवों द्वारा गोत्र हत्या अर्थात महाभारत युद्ध में अपने भाई बंधुओं आदि की हत्या के पाप से मुक्ति हेतु यहाँ पर देवादिदेव महादेव की आराधना की पांडवों द्वारा की गई। इसी प्रसंग में पुराणों में एक कथा आती है। भगवान वेदव्यास जी की आज्ञा से पांडव केदार क्षेत्र में आए। भगवान महिष यानी भैंस का रूप धारण करके केदार अंचल में घूमन फिरन लग गया, विचरण करने लगे। भीम ने भगवान शिव को मायावी महिष के रूप में पहचान लिया। अब ये तो लेखक की अपनी चतुरता है, उसने तन्नू देखा था कि अच्छा मोटा लेवा है और दूध बढ़िया देगी, इसने पकड़ दिया, भाग गए। वो गया था भैंस पकड़न और वो बन गया उसके सिर का दर्द। ये देखो, भीम ने भगवान शिव को मायावी महिष भैंस के रूप में पहचान लिया। वे ऐसा जानकर भगवान शिव महिष रूप में पृथ्वी में समा ही रहे थे कि महाबली भीम ने दौड़कर उनका पिछला भाग पकड़ दिया। पांडवों की भक्ति से एवं विश्वास को देखकर भगवान शिव ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए। आ गया काल प्रकट हो गया फिर। और गोत्र हत्या गुरु हत्या पाप के फलस्वरूप प्रायश्चित के रूप में भीम द्वारा
पकड़े गए पृष्ठभाग की पूजा अर्चना का आदेश देकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। पृष्ठभाग ने शिला रूप धारण किया, पत्थर बन गई। फिर वो पिछला भाग जो पांडवों द्वारा पूजित हुआ वह तब से आज तक पूजित है। हाँ पुण्यात्मा देखो, अब ये है वो एक केदार उन्मत यो भी है जो भैंस की पिछला टिट्टी पेशाब का पोर्शन बाकी रह गया, वो पत्थर बन गया और काल आ गया शिव रूप धारण करके और कहा कि इसने पूजा करियो थारे सारे पाप कट जाएंगे। ये कट गए पाप, वहाँ हो गया नाश। ऐसा दुख हो रहा है दास को। अब ये केदार कैसे बने थोड़ा ये दिखाते हैं, देखिए। आज तक पूजित है। भीम द्वारा पकड़े गए पृष्ठ भाग को पूजा अर्चना का आदेश देकर वही अंतर्ध्यान हो गए। पृष्ठ भाग उस भैंस का पिछला हिस्सा टट्टी पेशाब का पोर्शन ने शिला रूप धारण कर किया जो पांडवों द्वारा पूजित हुआ और वह तब से आज तक पूजित है। महिष का अग्र भाग नेपाल में जाकर प्रकट हुआ जो पशुपति नाथ के नाम से विख्यात हुआ। अब बताओ, अब नेपाल में भी ये कर गया काम, अगला हिस्सा मुंह वहां दिखा दिया, कहते वहां निकल कर प्रकट हो गया और वहां कह दिया भाई वो ऐसे पांडवों को मिलो। उन्होंने फिर बताया कि यहाँ ऐसे समाये थे और नेपाल में निकले वहां जाकर वो शर वहां पत्थर हो गया। अब वहां एक मंदिर बन गया पशुपति नाथ का, वहां लाग गया पूजा करने। कोई बात, एक काल का फैलाया जाल है सारा। नेपाल के अंदर जो जाते हैं श्रद्धालु पूजने के लिए, ये भी वही काल का जाल है। आगे देखो, वो पशुपति नाथ से विख्यात हुआ नेपाल में। फिर क्या बताते हैं, भैंस के अन्य 4 भाग क्रम से तुंगनाथ में बाहु, रुद्रनाथ में मुख और मध्य महेश्वर में नाभि, कल्पेश्वर में जटा। इस प्रकार केदारनाथ को छोड़कर महेश रूपी यानी भैंस रूपी भगवान शंकर के अन्य 4 भाग केदार क्षेत्र में प्रतिष्ठित हुए। केदारनाथ सहित ये स्थान 5 केदार नाम से विख्यात हुए। ओए होए होए होए। ये पर भी लेन जात है दुनिया, हमरा ज्ञान किने ना सुनिया। पुण्यात्माओं, इस काल के जाल को समझो और इस सतलोक आश्रम बरवाला में आओ और अपना कल्याण करवाओ। इस पृथ्वी पर यदि एकमात्र स्थान है परमात्मा कबीर जी द्वारा चलाया हुआ यथार्थ ज्ञान अपने बच्चों के लिए, इसको पहचानो। और पुण्यात्माओं, उस परमात्मा ने आकर ये ज्ञान दिया था। 600 वर्ष पहले परमात्मा बताया करते थे और क्या कहा करते थे, धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। ये पूरा विश्व भ्रमित है और किसी को भी मोक्ष मार्ग का ज्ञान नहीं। यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कोई एक राम नियारा। यही कथा तुम जग जीव सुनाओ, सब जीवों का भरम नसाओ। अब मैं तुमसे कहूं चिताई, तेरे देवन की उत्पत्ति भाई। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम नहीं पाई। परमात्मा कहता है कि मैं जो कथा तुम्हें सुना रहा हूं तो लिख रहा है, लिखते जाना, सुनते भी रहना और इस कथा को तू आगे संसार में बताना और सब जीवों के भ्रम का नाश करना। तो पुण्यात्मा, सौभाग्य आपका, आप जी को परमात्मा का ये मार्ग उस समय में मिल रहा है जो परमात्मा ने ये प्रकट करना था। और धन्य है आपके माता पिता जिससे आपका जन्म हुआ। वो माता पिता आपको अपने बच्चों को यहाँ लेकर आते हैं, ये आपके सच्चे माता पिता हैं। और आज जो आप अपने बच्चों को, माता पिता को, भाई बहनों को कितना प्यार करते हो, तो ये प्यार तो आपका रह नहीं सकता यदि उस गलत साधना में लगे रहे। तो इस साधना से आप सत भक्ति करोगे और भले ही आप धीरे धीरे यहाँ से चलते जाओगे, शरीर छोड़ जाओगे, तो सतलोक में पहुँचोगे। वहाँ जाकर के जैसे परिवार आपका यहाँ बन गया, ऐसे धीरे धीरे ऐसे ही वहाँ बन जाएगा। और फिर वो इतने बच्चे प्यारे लगे करेंगे, इससे भी अच्छे लगेंगे। वहाँ इतना सुंदर शरीर होगा, अच्छा व्यवहार होगा, शिष्टाचार न्यारा है, वहाँ कोई
किसी चीज का भाव नहीं। अब तो कितना ही प्यारा बेटा और बेटी हो, बेटी को तो पिता ब्याह के पराई करके छोड़ेगा, क्योंकि यहाँ का नियम है, फिर अपनी कहाँ हुई। और बेटा कितना ही प्यारा है, जब वो युवा हो जाएगा उसको कहेगा बेटा अपना काम कर, जब वो काम नहीं करेगा तो दुश्मन दिखाई देगा, क्यों करके भी ना खाता। तो प्यार भी रुड़ता फिर अपना। और 6 महीने बालक बीमार हो जा, 1 वर्ष बेटा बीमार हो जा, बेटी हो जा, माता पिता खुद कहने लग जाते हैं भगवान इसकी माटी संगवा ले, घना दुखी हो गया है। दुखी तो वो खुद होते हैं, पर कहना पड़ता है ना यो घना दुखी हो रहा है। इसी प्रकार माता पिता 6 महीने दुखी हो जा, दरंग मार जाए, टट्टी पेशाब दौड़ना पड़ जाए, तो बेटा बेटी तो जल्दी, पुत्र व दूर बेटा तो जल्दी हाथ खड़े कराया करे। तो यो प्यार यहाँ का नकली है भाई, सथाई नहीं है। ठीक है, ममता और ये शिष्टाचार यहाँ भी हमने बनाए रखना पड़ेगा। और इस भक्ति से फिर आपको ऐसे अटैक नहीं होंगे। अधर्म पैरालिसिस भी हमने देखा, यहाँ नाम लेने के बाद कईयों का क्रम अड़ गया, पैरालिसिस हो गया, और तीसरे दिन चालन लग गए। बताओ, वो दुख भी टाल दिया भगवान ने। तो ये ऐसे सुख देगा, आप यहाँ भी सुखी रहोगे और सतलोक में सदा अमर स्थान पाओगे। परमात्मा कहते हैं, गरीबदास जी ने कहा कि सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाले, बंदी छोड़ वृत्तास का, जठ अग्नि प्रतिपाले। अमर करूं, खुद कहते हैं भगवान, अमर करूं सतलोक ले जाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। बंदी छोड़ हमारा नामम, अजर अमर हमरा अस्थिर ठामम। हमारा अजर अमर स्थान है। ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि हमार तीरे, दास गरीब अदर रहूं, अवगत सत कबीर। भजन करो उस रब को, जो दाता है कुल सबे का। उस परमात्मा की भक्ति करो पुण्यात्माओं, और समझा है तो सिर धर पाओ, बहुर नहीं रे ऐसा दाओ। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, कबीर देव, कबीर साहेब, अल्लाहु अकबर, उस ग्रेट गॉड कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं परमात्मा की महिमा का ये सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। आप बहुत ही विशेष आत्माएं हैं, विशेष प्रिय परमात्मा के बच्चे हो, जो आपको ये ज्ञान अच्छा लग रहा है और आपकी श्रद्धा भगवान में दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। अन्यथा ये पूरा मानव समाज नास्तिक होने के कागार पर खड़ा था। भक्ति करने वालों की कमी नहीं, श्रद्धालुओं की कमी नहीं, श्रोता बहुत गिने, और संतों की भी कोई कमी नहीं, साधु संत बहुत बहुत गिने। और फिर भी कोई बुराई समाज से घट नहीं रही। कोई भी आध्यात्मिक लाभ किसी भी भक्त को प्राप्त नहीं हो रहा। किसी को कुछ प्राप्त हो रहा है तो उसके अपने संस्कार से ही हो रहा है। जो बिल्कुल भी भक्ति ना करते वो उनको भी हो रहा होता है, क्योंकि जो पूर्व जन्म के शुभ संस्कार या अशुभ संस्कार वो प्रत्येक प्राणी को प्राप्त होते ही रहते हैं। अब परमात्मा ने रजा करी है, अब वो समय है जो सब जगह भक्ति करने वाले भी महादुखी हैं। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय सत्संग प्रवचन। आइए अब सुनते हैं उन भक्तों के अनुभव जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के प्रमाणित ज्ञान से प्रभावित होकर नाम दीक्षा लेकर अनेकों लाभ प्राप्त किए। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? प्रेमलाल साहू। प्रेमलाल जी आप कहाँ से हैं? बालोद जिला छत्तीसगढ़ से। प्रेमलाल जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली?
4 अक्टूबर 2018 को। प्रेमलाल जी, कृपया हमारे दर्शकों को बताएं कि आपने क्या क्या भक्ति साधनाएं की हैं अभी तक। सर जी, मैं जो हिंदू धर्म में जो रीति रिवाज में जितने भी देवी देवता हैं माना जाते हैं उसको सब मैं पूछता था। बट एक इष्ट देव था मेरा हनुमान जी, उनको मैं पूछता था हर मंगल और शनिवार को। ज़्यादातर उनकी मैं अच्छी से सेवाएं करता था, चोला चढ़ाना, शनिवार को व्रत रखना, ये सब करता था। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे गए? एक्चुअली क्या है भगत जी की हनुमान जी की भक्ति करते करते और संसारी जीवन में व्यतीत करते हुए मेरे बहुत ज़बरदस्त तबीयत खराब हुआ। उसके चलते मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में आया। प्रेमलाल जी, जैसे कि आपने बताया कि आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, तो क्या आपकी बीमारियां, परेशानियां जिनसे आप दुखी थे वो ठीक हुई? जी भगत जी, बिल्कुल। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद 110% मैं कह सकता हूँ दावे के साथ सर कि मेरा तबीयत पूरी तरह से ठीक हो गया। सर, डाइजेस्टिव सिस्टम मेरा पूरा वीकनेस हो गया था, कहना चाहिए। खाना वाना खाने से पूरा उल्टी होना, बार बार दस्त होना और ढकारे आना, यहाँ तक कि चक्कर आना, गिरने के नौबत आ जाता था। कई बार गिर भी गया था मैं, ऐसे स्थिति था। रात में नींद नहीं आना, दिन में फिर ड्यूटी जाना, ये सब स्थिति था। डॉक्टरों ने बोला कि 3 बार एंडोस्कोपी हुआ मेरा पेट का, बट उन्होंने बोला कि बेटा आपको हमेशा आजीवन दवाई खाना है, तभी आप जिंदा रहोगे, नहीं तो आपको कभी भी हार्ट अटैक आ सकता है, आप कभी भी कुछ भी हो सकता है आपको। और 3 साल में मैंने इस बीमारी को ठीक करने के लिए 2.5 से 3 लाख मेरा रुपया जो सेविंग था सब लगा दिया। बड़े बड़े MBBS डॉक्टर भी देखे, और कहना चाहिए हमारे छत्तीसगढ़ में वैद्य गुने जिसको तांत्रिक बोलते हैं उसके शरण में भी हमने गए, पर भी हमको कहीं शांति नहीं मिला। जब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए तभी हमको पूर्ण रूप से आर्थिक, मानसिक व शारीरिक रूप से आज हम मजबूत हुए हैं। अब मेरी स्थिति है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद मैं पूर्ण रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से और मानसिक रूप से, तीनों रूप से एकदम स्वस्थ हूँ। 110% मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की कृपा मुझ पे बहुत हुई है। आज मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। ये मेरा रिपोर्ट है एंडोस्कोपी का, जिसमें डॉक्टर ने बोला था कि आजीवन आपको दवाई खाना पड़ेगा, तभी आप सही रह पाओगे। और इसमें पूरे छाले हैं, एंडोस्कोपी किए तो इसमें छाले पाए गए मेरे आंतों में, जिसके कारण से मेरे को हाइपर एसिडिटी का भी प्रॉब्लम था। उसके चलते खाना हजम नहीं होना, ये सब प्रॉब्लम था, गैस बनना, दस्त होना और चक्कर आना, ऐसा प्रॉब्लम था मुझे। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद ये सारी समस्याएं दूर हो चुकी है। और नाम दीक्षा लेने के बाद मेरा एक छोटे बेटा है जो 12 फीट लगभग फर्स्ट फ्लोर से गिर गए थे। गिरने के बाद भी मामूली से खरोच आया था और वो भी स्वस्थ हो गया, ये लाभ मिला। और मैं बहुत कर्ज में चला गया था, परमात्मा के शरण में आने, गुरु जी के शरण में आने के बाद पूरा कर्ज से मुक्त हो गया। आज रेट में मैं प्लस में हूँ, कहना चाहिए आर्थिक मजबूती भी मुझे मिली है गुरु जी के शरण में आने के बाद। प्रेमलाल जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले, तो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा चैनलों पे गुरु जी का सत्संग आते हैं, उनके स्क्रीन पे डिस्प्ले होते रहता है। जो नंबर है सतलोक आश्रम का, उस नंबर में कांटेक्ट करके नज़दीकी आश्रम से आप नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत्संग। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें